तो इस क्वेश्चन में यहाँ से एक डिस्क रोल कर रही है इस पोजीशन से एंड इट्स रोलिंग डाउन टू दिस पोजीशन, और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल में ऐसे जंप करके कहीं गिर रही है, हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जो डिस्क का सेंटर जो चलेगा उसका रेडियस होगा r माइनस आर। ओके, अब हमें क्या करना है, दो स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहले स्टेप में तो ये देखना है यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी सेंटर की, डिस्क के सेंटर की, और फिर सेकेंड स्टेप में देखना है कि उस वेलोसिटी की वजह से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, फर्स्ट स्टेप में ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी इक्वेशन, और देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और फिर इसके बाद फिर या तो हम फर्दर एनर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्टाइल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल में जाएगा। ओके, तो यहाँ की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजीशन से, जब ये इस पोजीशन पे डिस्क आएगी तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा, सेंटर ऐसे चल रहा है, दिस द पास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस रास्ते पे कहीं चलेगा, इसका रेडियस r माइनस आर होगा, इस रास्ते का रेडियस, और ये r माइनस आर दूरी होगी, ये एंगल बीटा है, तो ये हाइट सेंटर तक की ऐसे वर्टिकल हाइट, so that will be r minus r cos बीटा, ये वाली होगी। और इसी तरीके से इस ट्रायंगल से देखोगे तो ये हाइट होगी r माइनस आर कॉस अल्फा। तो सेंटर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये कितना नीचे आया, तो वो नीचे गया r माइनस आर कॉस बीटा माइनस r माइनस आर कॉस अल्फा। तो इतने डिस्टेंस सेंटर मास डिसेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा and that will convert into kinetic energy। तो mgh, तो इतना h सेंटर मास नीचे आ रहा है and this will convert into kinetic energy at this position। और इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसके दो पार्ट्स है, तो ये सेंटर चल रहा है v नॉट वेलोसिटी से, और इसके अलावा ये घूम भी रहा है, यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रहा है, तो इट हैज टू पार्ट्स। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैंने वी नॉट की जगह वी ले लिया है, ठीक है। और आर ओमेगा रोलिंग मोशन है तो फिर से वी के बराबर हो जाएगा, तो इसको फिर से वी लिख दिया, तो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 mv स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल का लॉस है वो इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे तो वी मिल जाएगी इस पोजीशन की। फिर क्या करना है इस पोजीशन से, अब इसके बाद देखो दो रास्ते हैं इसके बाद सॉल्व करने के, मैं पहले दोनों तरीके से करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि हमें हाईएस्ट पॉइंट निकालना है कि यहाँ पे क्या हाइट होगी, तो उस हाइट को मैंने h मान लिया, और फिर से मैं इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में एनर्जी इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है वही हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस v का सिर्फ v कॉस, और ये एंगल अगर चेक करोगे तो ये एंगल बीटा आएगा, दिस एंगल। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी बचेगी वो v कॉस बीटा बचेगी, तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो इतनी बचेगी, हाफ एम वी कॉस बीटा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे वो घूम रही होगी, घूमना इसका स्टिल जारी रहेगा, जो रोटेशन यहाँ पर है वही रोटेशन यहाँ पर है, क्योंकि रास्ते में कोई टॉर्क नहीं लगा सेंटर के अबाउट, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते में केवल एक ही फोर्स है mg, वो तो सेंटर से पास हो रहा है, उसका टॉर्क 0 है, तो टॉर्क है नहीं तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, वो तो गिरने तक कांस्टेंट रहेगा। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी अब भी है इसके पास, और प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, सो दिस टू टर्म्स विल कैंसिल आउट, तो केवल हाफ एम वी स्क्वायर वाली एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है mgh में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं किया, बस इस वाले टर्म को उधर ले गए हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दैट विल बिकम साइन स्क्वायर बीटा, और इधर ये mgh है एंड दिस विल गिव h। और ये फॉर्मूला देख सकते हो कि ये प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g। तो ये हाइट तो हम सीधे भी निकाल सकते थे यूजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। बस मुझे यही थोड़ा स्ट्रेस करना था कि एट दिस पॉइंट या तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, या फिर अगर एनर्जी लगानी है तो ध्यान रखना है कि यहाँ ओमेगा अब भी है, यानी यहाँ की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है mgh में,
ओमेगा इज स्टिल देयर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज स्टिल देयर, तो केवल वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एमजीएच। ओके।